हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, क्लास 11th का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे, जिसका ऑलरेडी कुछ पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट एक कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पर हम आते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके बाद जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वहाँ पर हम समझेंगे कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्या होता है, कि बिज़नेस का नेचर किस तरीके से होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो हो जाती है हमारी कौन सी एक्टिविटी, जो फर्स्ट हमारी एक्टिविटी है कौन सी है, वो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए कोई भी पर्सन जो एक्टिविटीज़ डिवाइड करता है, तो वो हम डिवाइड करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सभी एक्टिविटीज़ हैं जो पैसे से रिलेटेड हैं, मनी से रिलेटेड है, ठीक है, अर्निंग से रिलेटेड है। किसी भी तरीके से आप ये देखेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी है जब वो किसी भी तरीके से मनी से रिलेटेड है। अगर मनी से रिलेटेड नहीं है तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो आप आगे कंटिन्यू करें तो देखिए क्या लिखा है इसको, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न आवर लिवलीहुड। हम अपने पूरे जीवन के लिए, ठीक है ना, जीने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं मनी से रिलेटेड, वो एक्टिविटी कौन सी हो जाती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, और विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में हम उसको नाप सकते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी में आप देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आप ये देखते हैं कि जो बिज़नेस है हमारा जो बिज़नेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हम उसमें बिज़नेस कर रहे हैं, सेल परचेज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे कि डॉक्टर के लिए, लॉयर के लिए। एम्प्लॉयमेंट, कहीं पर जा कर के एक जॉब आप करते हैं, ठीक है, और आपको रेम्यूनरेशन क्या मिलता है, एज अ सैलरी आपको मिल जाती है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है रिलेटेड टू मनी है। तो हमने देखा कि हमारा जो बिजनेस का नेचर अगर हम समझ रहे हैं तो हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है 2 टाइप्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है। अब हम इसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में हमने डिवाइड किया है, हम और डीपली इसमें पढ़ेंगे बिजनेस को, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस वाले पार्ट को आगे और कंटिन्यू हम करते चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सभी एक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड नहीं है, और कंजम्पशन और वेल्थ मतलब मनी से रिलेटेड नहीं है। विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी की टर्म्स में उसको मेजरमेंट किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं है। अगर हम चाहें, देखें एग्जांपल के लिए, कि अपने घर में ही कोई काम करना, ठीक है, बिना पैसे के, तो वो क्या हो जाता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। अपने ही घर में बच्चों को ट्यूशन देना, ठीक है, जिससे कोई फ़ीस हमें नहीं मिलने वाली है, ठीक है, घर पर खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, इस तरीके की एक्टिविटी अगर आप कहेंगे तो वो क्या हो जाती है, एक्टिविटी, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, बाकी डिटेल में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो पार्ट हमारा है बिजनेस, उसको हम डिटेल में आगे करेंगे। कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसके अंदर क्या आ जाता था, बिजनेस आ जाता है, ठीक है, बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी है, बिजनेस आप ऑलरेडी जानते हैं कि बिजनेस में क्या होता है, सेल परचेज होता है, ट्रेडिंग होती है, ठीक है ना, या मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो बिजनेस रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इन विच द पीपल एंगेज इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स भी कर सकते हैं, सर्विस भी कर सकते हैं, तो ये बिजनेस के अंदर आता है। रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए विद अ व्यू अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम ये करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? देखिए, प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल डिग्री और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, ये आप मान लीजिए। तो क्या लिखा है? रेफर प्रोफेशन रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, विच टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल प्रोफेशन। हम ये एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल हो सकता है। ठीक है, इन हीज वर्क टू अर्न लिविंग और प्रोफेशनल फीस, और उसको रिटर्न में क्या मिलती है? रिटर्न में फीस मिलती है। और बिजनेस में क्या मिलता है? रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ पर क्या मिलती है? फीस मिलती है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मीनिंग कहीं पर जा कर के एक कोई भी जॉब करना किसी के एम्प्लॉयर के अंडर में। सो एम्प्लॉयमेंट रेफर टू द ऑक्यूपेशन, ये ऑक्यूपेशन है। ठीक है, विच पीपल वर्क फॉर अदर, इसमें हम दूसरों के लिए वर्क करते हैं। एंड गेट द रेम्यूनरेशन इन रिटर्न, रिटर्न में हमें रेम्यूनरेशन मिलता है। क्या मिलती है? हमें सैलरी मिलती है, और या फिर मिलती है हमें वेजेस मिलती है, मजदूरी। ठीक है, तो ये था, हमने कैटेगराइज किया था इकोनॉमिक एक्टिविटी को, फर्दर कैटेगराइज किया था इन 3 पार्ट। आगे देखते हैं। अब आ जाता है कि जो हमने बिजनेस पढ़ा था ना, बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, हमारा मेन पार्ट बिजनेस एक्टिविटी है, हम उसी को आगे डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन पॉइंट है वो है बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस स्टडी कर रहे हैं, तो बिजनेस वाला पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे कि बिजनेस जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को क्या क्या हम कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी देखते हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं जो बिजनेस एक्टिविटी है। बिजनेस में क्या करते हैं? हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, या फिर हो सकता है कि हम बनाते नहीं हैं, वैसे ही ट्रेडिंग करते हैं कोई, या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? किसी भी बिजनेस की विशेषताएं क्या होती हैं? ये ऑलरेडी हम लोगों को पता भी होता है। ठीक है, फिर भी 1 बाय 1 आप लोगों को क्या करना है? इनके पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको पॉइंट ध्यान होंगे तो आप एग्जाम में ना उसको डिटेल से लिख सकते हो। पॉइंट्स को, पॉइंट याद हैं तो आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये एक उसकी विशेषता है। आप ये ध्यान रखें कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ये विशेषता है। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस एक्टिविटी, एक बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? एक पैसे से रिलेटेड है, ये मनी से रिलेटेड एक्टिविटी है ये। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? मनी से रिलेटेड एक्टिविटी है, जो कि कोई हम बिजनेस करते हैं या सेल परचेज करते हैं यहाँ पर, या फिर कोई सर्विस किसी को देते हैं, तो उसके बदले में हमें रेम्यूनरेशन जो मिलता है वो एज अ प्रॉफिट हमें मिलता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम आ जाते हैं। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सेकंड नंबर पर हम बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? सेल होती है, ट्रांसफ़र या फिर एक्सचेंज होता है गुड्स का एंड सर्विसेज का। तो यहाँ पर क्या होता है? कोई मैन्युफैक्चरर होगा, वो प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद प्रोडक्शन करने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उन सभी प्रोडक्ट को क्वांटिटी में बनाएगा, फिर आगे क्या करेगा? उसको सेल करेगा, और सेल करने के बाद रिटर्न में क्या लेगा? वहाँ से मनी लेगा, और फिर जो भी उसको प्रॉफिट वहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो ये भी है कि इसके अंदर सेल होती है और ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज गुड्स का होता है, सर्विसेज का होता है। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं, प्रोडक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर पॉइंट में बताया था सिर्फ सेल है, ट्रांसफ़र होता है इसके अंदर। उसके बाद बताया है कि इसके अंदर प्रोडक्शन होती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, बिजनेस के अंदर, तो ये एक उसकी क्या है? विशेषता है। और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम यहाँ पर क्या करते हैं? गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, गुड्स और सर्विस देते हैं, राइट। फोर्थ नंबर पर आ जाता है कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अब आप ये देखें कि बिजनेस क्या होता है? एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। बिजनेस की डेफिनेशन में भी हमने देखा, अगर कोई एक बार प्रोडक्ट हम अपना सेल कर देते हैं, कोई एक बार, ओनली वन टाइम,
तो ये एक बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग रन चलेगा, ठीक है। बिज़नेस को ऐसा माना जाता है, ठीक है। किसी एक दिन आपने कोई अपना मतलब पुराना प्रोडक्ट कोई सेल कर दिया है, ठीक है। जैसे हमने कोई पुराना फ़ोन था वो सेल कर दिया है, तो क्या ये बिज़नेस है? नहीं, बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस का मतलब होगा कि हम रेगुलर बेसिस पर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बिज़नेस क्या है, एक हमारा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद आएगा प्रॉफिट मोटिव। अब आपको ये तो पता ही है कि बिज़नेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे हमने पढ़ा। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बनाना पड़ेगा, ये आपको कई कई बार पढ़ने पड़ेंगे कि प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। इन पॉइंटों को अच्छे से आपको याद करना है। एग्जाम में अगर आ जाता है, ठीक है, 6 मार्क्स का, तो कम से कम 6 पॉइंट तो आपको लिखनी है। प्रॉफिट मोटिव का मतलब है कि बिजनेस का जो मेन मोटिव होता है वो है प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट किस तरीके से अर्न होता है? जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो गुड्स को बनाते होंगे, फिर सेल। ट्रेडर हैं तो परचेज करते हैं, फिर गुड्स को सेल कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर आप, ठीक है, तो उसके बदले आपको रिटर्न मिलता है। और मेन मोटिव आपका क्या रहता है वहाँ पर कि प्रॉफिट आपका मोटिव रहता है। तो यानी जो बिजनेस एक्टिविटी है उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषता होती है, वो प्रॉफिट होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस एक्टिविटी का ये भी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न की। रिटर्न यहाँ पर किस चीज़ को कह रहा है? रिटर्न मतलब कि रिटर्न में आपको क्या मिलेगा। जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो रिटर्न में देखिए, ठीक है, बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर की बात करें तो अनसर्टेनिटी रिटर्न की रहती है। रिटर्न मतलब प्रॉफिट। रिटर्न में क्या मिलता है अपने को? प्रॉफिट मिलता है। और प्रॉफिट क्या रहता है? अनसर्टेन रहता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता है कि प्रॉफिट वहाँ पर कंफर्म है या नहीं, ठीक है। अनिश्चित है, मिल सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, तो अनसर्टेनिटी रहती है प्रॉफिट की। जब हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, और वहाँ पर फिर हम अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं और प्लानिंग करते हैं, अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं हम कि बिजनेस की एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? कि बिजनेस के अंदर रिटर्न अनसर्टेन रहता है, ठीक है, लेकिन जितना अच्छा आपका मैनेजमेंट होगा आप प्रॉफिट के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। 7 नंबर पर है बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क। और सभी को पता है कि जब प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, इट मीन्स बिजनेस के अंदर रिस्क है, ठीक है। आप रिस्क बियर करते हो वहाँ पर, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट की गारंटी नहीं रहती है। तो बिजनेस एक्टिविटी की ये भी एक पहचान है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक विशेषता है कि वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। आपने सभी को सुना होगा कि सब को बोलते हुए सुना होगा कि बिजनेस के अंदर हमेशा प्रॉफिट की क्या रहती है? अनसर्टेनिटी वो रहती है। क्या है? अनसर्टेनिटी भी रहती है और रिस्क भी रहता है बिजनेस के अंदर। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरर गुड्स बनाते हैं तो वो इस तरीके की गुड्स बनाते हैं कि जिससे कि ह्यूमन की वांट्स फुलफिल हो, ठीक है, नीड उनकी सेटिस्फाइड हो। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं कि जो कि उसकी यूटिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, ठीक है। किसी भी ह्यूमन के लिए क्या हो, वो प्रोडक्ट अच्छा टाइम सेविंग हो, ठीक है, अच्छी टेक्निकल, उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें अच्छी हों। तो ये इस तरीके का क्रिएशन हम करते हैं यहाँ पर यूटिलिटीज़ में। 9 नंबर पर आ जाते हैं हम, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जो बिज़नेस एक्टिविटी का एक और फीचर ये है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। जब हम बिज़नेस करते हैं तो उस एक्टिविटीज़ का ये भी एक हमारे लिए एक विशेषता है कि हम वहाँ पर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जब भी हम बिज़नेस की एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसकी विशेषता ये है कि हम कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान रखते हैं, अच्छे से अच्छा उनको प्रोडक्ट हम देते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, कम रेट पर देते हैं, और कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना एक बिज़नेस की विशेषता होती है, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।